उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके से राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भी हो रही हैं और तमाम तरीके के अन्य राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक समय में एमवाई पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के साथ इधर ब्राह्मण वर्ग, जिसको कहा जाता है बहुत विद्वान वर्ग होता है, वो तेजी से जुड़ा है। जिस कड़ी में संत कबीर नगर के एक समय में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रहे रोहित पांडे ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और लगभग इनके साथ 1,500 से ज़्यादा ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी में अपना जो जुड़ाव है वो किया है। खुद हमारे साथ रोहित पांडे मौजूद हैं। रोहित पांडे जी, ये बताइए, ये कांग्रेस में जब आप थे तो क्या आपको लग रहा था कि ब्राह्मणों का भला नहीं हो रहा था, जो आपने समाजवादी पार्टी के दामन को थामा है? वजह क्या है इसके पीछे? नहीं जी, देखिए, जब से मैं कांग्रेस में था, मैंने 2013 में कांग्रेस ज्वाइन करी। उसके बाद कभी कांग्रेस पावर में नहीं आई। तो ब्राह्मणों का कांग्रेस में भला या बुरा होने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। नहीं, कांग्रेस के अंदर आपको लगता है कि जो स्पेस दिया जाना चाहिए था नेताओं को या पार्टी के पदाधिकारियों को, वो मिलता था कि मतलब वैसा कुछ भी नहीं होता था? पावर में नहीं है एक अलग बात है, लेकिन स्पेस मिलता था? नहीं, देखिए, कांग्रेस में स्पेस तो मिलती थी ब्राह्मणों को, लेकिन कांग्रेस में क्या होता था, कोई जिम्मेदारी देने के बाद कोई फॉलो अप नहीं, कोई सिस्टम नहीं, पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं कि हमको किस तरह वर्क करना है। जल्दी जल्दी प्रेसिडेंट बदल दिए जाते थे, तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि हमको काम कहाँ से करना है। कांग्रेस में एक बात तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस ये था, वर्क कल्चर खत्म हो चुका कांग्रेस का, एक जनरेशन पीछे चली गई है। आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, अभी देखा मैंने तमाम तरीके के, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। क्या इसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं? क्या ब्राह्मणों को अब भाजपा की बजाय जो है वो सपा पर भरोसा हो रहा है? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ बात भरोसे की नहीं है। पिछले लगभग 10 साल से या उससे भी ज़्यादा, अटल जी के समय से आप कहिए, ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण समाज लगातार भाजपा को वोट करते आ रहा है। सेंट्रल इलेक्शन में तो लगातार आ रहा है, स्टेट इलेक्शन में एक दो एक्सेप्शंस हैं। 2007 में मायावती जी, 2012 में अखिलेश जी। उसके बाद 2017 के बाद स्टेट इलेक्शंस में भी ब्राह्मण लगातार जो है वो बीजेपी को वोट करते आ रहा है। लेकिन जो भी सरकार बनी है 2017 के बाद, वो ब्राह्मणों के प्रति उदासीन रही है। नंबर के टर्म में हमारे 50-55 एमएलए जीत के आते हैं। कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आज के डेट में ब्राह्मण समाज के पास नहीं है। आप डे टू डे वर्किंग स्टाइल अगर गवर्नमेंट की देखेंगे, किसी नेता का कोई से सरकार में नहीं है ब्राह्मण समाज का। जबकि अगर आप देखें तो सबसे बड़ा वोटर इस वक्त जो बीजेपी का है, वो ब्राह्मण समाज है। तो ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी है, इसी वजह से आज ये नाराजगी ग्राउंड लेवल पे आपको दिख रही है, और धीरे धीरे आपको ये वोट में भी परिवर्तित होती हुई दिखेगी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी से अगर आप जुड़े हैं तो इसमें कहा गया है कि आगे चल के ब्राह्मणों का ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि जैसा लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें तो जो है खाली दो वर्ग जो हैं उन्हीं का ही इसमें सिक्का चलता है, ब्राह्मणों की इसमें भी जो है वो अनदेखी की जाती है। तो कुछ इसको लेकर आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात हुई है कि 27 के विधानसभा चुनाव में हम ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे अखिलेश जी से 2 बार की मुलाकात है, और काफ़ी कम समय में 2 बार मुलाकात हुई है, जो मैंने उनको समझा है, जितना उनको कास्टिस्ट प्रोजेक्ट किया जाता है, या लोग जितना उनको बारे में कहते हैं कि एमवाई को लेकर के चलते, ऐसी कोई मिलने पे ही आदमी को पता चल जाता है किस तरह का बिहेवियर है हमारे लीडर का। हमको लगता है कि ब्राह्मणों को पूरा सम्मान मिलेगा। और जब भी मुलायम सिंह जी की सरकार रही है, जब भी रही है मुलायम सिंह की सरकार, आप उसमें देख लीजिए कितने ब्राह्मण मंत्री रहे हैं, कितने क्षत्रिय मंत्री रहे हैं। वो जो मुलायम सिंह जी थे, जो समाजवादी पार्टी थी, वो बैलेंस करके चलती थी, सबको एक साथ लेकर के चलती थी। ये चीज़ें बीजेपी की सरकार में नहीं दिख रही हैं। खलीलाबाद की जो समस्याएं रही हैं उसको दूर करने का आपने, मुझे लगता है, पहले की भी प्रयास किया होगा। क्या मुख्यतः समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि इस सरकार में नहीं दूर हुई है, हम उसको जब समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है तो हम उसको दूर करेंगे? देखिए, काफ़ी समय से खलीलाबाद छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बिजनेस सब रहा है। वहाँ बरदहिया एक मार्केट है, जो क्लॉथ्स के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। होजरी का बड़ा मार्केट है। लेकिन जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस सिटी के अंदर, एक तो वो नवसृजित जिला है। अभी 2000 मेरे ख्याल से 1999 में वो ज़िला बना है, 5 सितंबर 1999 को, या उसके थोड़ा पहले, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। तो ज़िला बनने के बाद जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ये समझिए, सरकारी डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद एक हीरालाल रामनिवास डिग्री कॉलेज है, वो भी ज़िला है, उसको यूनिवर्सिटी चाहिए, बड़ा सिविल हॉस्पिटल चाहिए, और सारी एमिनिटीज़ चाहिए। बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं है।
कोई जॉब क्रिएशन उस ज़िले में नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। वहीं बगल में ही गीडा है जहाँ कई तरह की सब्सिडियाँ सरकार देती है। तो खलीलाबाद जो है, और आप देखेंगे अगर आप स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में आएगा। ब्राह्मण जो है वो भाजपा से दूर भाग रहा है, जो उसका कोर वोटर कहा जाता था। और आप अभी जैसा बता रहे थे कि अभी कई ऐसे और ब्राह्मण हैं जो अभी समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। मतलब अभी कई ब्राह्मण क्या छोड़ के भाग रहा है भाजपा को? देखिए, छोड़ के भागना जैसा तो कोई शब्द राजनीति में नहीं होता, लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जब से मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, पिछले 2-4 दिनों के अंदर मेरे पास अच्छे मतलब मैं बहुत मिनिस्टर एमएलए लेवल के तो लोगों की बात नहीं करूँगा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान जो ब्राह्मण हैं, देखिए ये ज़िले में तो कोई ऐसा पार्टी का वो डिस्टिंक्शन होता नहीं है, लेकिन वो हमसे, हमारे ज़िले से, बस्ती से, सिद्धार्थनगर से, वो लगातार हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि भैया हम भी जाना चाहते हैं, यहाँ सफोकेटेड फील कर रहे हैं। इस तरह की बातें हैं। ठीक है, आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी जो है वो पुनः एक बार सत्ता में वापसी कर पाएगी? इस तरीके के हालात आप लोगों को लग रहे हो, आप लोग ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं, लोगों को जन जागरण के माध्यम से मनाने का काम कर रहे हो, स्थिति क्या देख रहे हैं आप 27 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूं कि पब्लिक इस सरकार के कामकाज से सेटिस्फाई नहीं है। कुछ लोगों की बात अगर हटा दी जाए जो इस सरकार से लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी बात अगर हम हटा दें तो आम जनता इस सरकार से खुश नहीं है। तो ज़रूर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये अगर एंगर वोटर में कन्वर्ट होता है और हम इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर ले जाते हैं चुनाव तक, तो ज़रूर निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ हाल ही में समाजवादी पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण करी है रोहित पांडे मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि लगातार हम लोग ग्राउंड लेवल पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भारी संख्या में ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करने का काम करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।